चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब में आपका क्लीन स्वीप, यूपी में चला बुलडोजर, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चढ़ा भगवा रंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बड़ी जीत, गोरखपुर शहर सीट पर 1,02,000 वोटों से जीते। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, भगवंत मान बोले जनता की सेवा के लिए सदैव रहेंगे तत्पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों और कारोबारियों के साथ की बातचीत, बजट पर भी की चर्चा। अमेरिका में भी बज रहा सीएम योगी के सुशासन का डंका, भारतीयों ने ह्यूस्टन में निकाली हाउडी योगी कार रैली। दुनिया भर में बढ़ेगी खाद्यान्न की कीमतें, यूक्रेन ने लगाया निर्यात पर प्रतिबंध। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी ने स्वीकार की हार, कहा हम इससे सीखेंगे, जनादेश जीतने वालों को दी बधाई। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मन चांसलर से की बात, कहा यूक्रेन से नागरिकों की निकासी में बाधा के लिए यूरोपीय देशों के राष्ट्रवादी जिम्मेदार। पंजाब में आपकी जीत से गदगद सीएम केजरीवाल ने नए भारत का दिया नारा, बोले अब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यूक्रेन नहीं जाएंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की बात, यूक्रेन छोड़कर भारत लौटे मेडिकल स्टूडेंट को दिया अपने देश में पढ़ाई पूरी करने का ऑफर। यूक्रेन ने मदद के लिए भारत का जताया आभार, कहा पुतिन के अत्याचारों को देख रूस संग रिश्तों पर हो पुनर्विचार। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा जश्न, बुलडोजर लेकर पहुंचे पार्टी कार्यालय। उत्तराखंड में फिर बदलेगा सीएम, बीजेपी की बम्पर जीत, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के दिए आदेश। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद में रेलवे ने मानी छात्रों की सभी मांगे, 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों का होगा चयन। पटियाला से हार के बाद बोले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जनता का फैसला स्वीकार। रूस पर प्रतिबंध से भारत में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की सप्लाई, घटेगा नई कार का इंतजार। होली से पहले महंगाई ने डाला रंग में भंग, आने वाले दिनों में और बिगड़ेगा आपका किचन का बजट। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन ने कहा यूक्रेन युद्ध से भारत पर बढ़ा महंगाई का दबाव, मोदी सरकार की बड़ी चुनौती। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता नाराज है, कुछ असर तो दिखाई दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले का किया स्वागत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,184 नए मामले आए सामने, 104 लोगों ने गंवाई जान। आईपीएल 2022 से बीसीसीआई की होगी सबसे ज्यादा कमाई, 14 सालों के इतिहास में कभी नहीं मिली इतनी मोटी रकम। 4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दी प्रतिक्रिया, कहा बुलडोजर के सामने कोई नहीं आ सकता। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की चुनावी जीत के लिए कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी को दी बधाई। पाकिस्तान में भी सुर्खियों में रही यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना, योगी आदित्यनाथ को बता रहे भविष्य का पीएम। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर पर फोड़ा हार का टीका, चिदंबरम ने गोवा में मानी हार, सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। यूपी के करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जीत, बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हारे, सुखबीर सिंह बादल की भी हुई छुट्टी। बंगाल में भी दिखा योगी की जीत का असर, विधानसभा में लगे नारे, शुभेंदु अधिकारी ने कहा लोकसभा में जीतेंगे 25 से ज्यादा सीटें। भारत में 12 से 17 साल के किशोरों के लिए कोवैक्स को मिली मंजूरी, 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए देश को मिली चौथी कोरोना रोधी वैक्सीन। इकबाल के लिए पंजाब को बधाई, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट की भगवंत मान के साथ तस्वीर, पटियाला सीट से हारे कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपके सीएम प्रत्याशी भगवंत मान का ऐलान, कहा पंजाब के सरकारी ऑफिसों में लगेगी भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत को लगा बड़ा झटका, बीजेपी ने दी कड़ी टक्कर, जाटों ने नहीं दिया साथ।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों को एक्स सर्विसमैन कोटे से एक बार ही मिलेगी नौकरी। उत्तराखंड की लाल कुआं सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत 14,000 वोटों से हारे, भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट जीते। कोरोना के खिलाफ नए हथियार की तैयारी, एम्स दिल्ली में आज से शुरू होगा इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली पर तोहफा, जाने क्या है मोदी सरकार का प्लान। पंजाब के सीएम चन्नी ने आज बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, राज्यपाल को सौंप सकते हैं इस्तीफा। पंजाब में आपकी सुनामी में कांग्रेस के दिग्गज साफ, सोनू सूद की बहन भी चुनाव हारी, केजरीवाल बोले देश में क्रांति लाने का समय। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बौखलाए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, कहा तुम्हारा समय आ गया है, आसिफ जरदारी। पंजाब, यूपी और गोवा को लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार बोले उतार चढ़ाव चुनावी राजनीति का हिस्सा। बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा सीट से हारे चुनाव। मार्च में घूमने का बना रहे प्लान तो आईआरसीटीसी लेकर आया है जबरदस्त ऑफर, जाने टूर पैकेज के किराए और सुविधाएं जैसी तमाम जरूरी डिटेल। बंगाल में बीजेपी विधायकों ने टीएमसी के 5 एमएलए के खिलाफ पेश किया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, ममता सरकार आज पेश करेगी बजट। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पेश किए महीनों चलने वाले सबसे सस्ता प्लान, 500 रुपए से भी कम का होगा रिचार्ज। चुनावी नतीजों से शेयर बाजार में शानदार उछाल, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1350 अंक बढ़ा। असम नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटों पर दर्ज की जीत, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप में पहली हार, न्यूजीलैंड 62 रन से जीता, हरमनप्रीत का अर्धशतक बेकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, भगवंत मान बोले जनता की सेवा के लिए सदैव रहेंगे तत्पर। जी हां, पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का तूफान चला है। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर सेवा करेंगे, जिससे वोट डाला है वैसे ही एकजुट होकर पंजाब को चलाएंगे, जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पंजाब पहले महलों से चलता था, अब पंजाब गाँव से ही चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया है। जनता ने बताया है कि केजरीवाल सत्ता भक्त हैं। हमने सिस्टम बदला है, अब हम नया भारत बनाएंगे जिसमें बच्चे यूक्रेन नहीं जाएंगे। सीएम फेस भगवंत मान ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमारी पहली कलम बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलेगी। हमें युवाओं को रोजगार देना है। आप मेरे ऊपर यकीन रखें, आपको 1 माह में ही अंतर नजर आने लगेगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, सिर्फ भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगेगी। भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वह राजभवन नहीं बल्कि खटकर कला में शपथ लेंगी। बीजेपी की करिश्माई जीत के बाद जब लखनऊ पहुंचे सीएम योगी, खूब उड़ा गुलाल, खेली होली। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत से जीत दर्ज की। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बीच जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भाजपा कार्यालय पहुंचे, तब पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। सीएम योगी जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो वहां की फिजा में जीत के नारों के साथ गुलाल उड़ रहा था। इस दौरान मंच पर स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज नेताओं संग जमकर जीत की होली खेली। गुलाल के रंग में रंगे योगी बीजेपी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली पर तोहफा, जाने क्या है मोदी सरकार का प्लान। जी हां, होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। 16 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में डीए पर फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए मिलता है। इसमें 3% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपए और न्यूनतम 6,480 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर केंद्र सरकार 16 मार्च को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के इजाफा का ऐलान करती है, तो यह होली से पहले सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार का होली गिफ्ट होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों और कारोबारियों के साथ की बातचीत बजट पर भी की चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों और कारोबारियों के साथ बजट के प्रस्ताव पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम मोदी ने 11 वेबिनार के जरिए बजट ऐलान पर चर्चा की। कार्यालय के मुताबिक इन 11 वेबिनार के जरिए अलग अलग क्षेत्रों से करीब 40,000 लोग जुड़े। इसमें कारोबारी, एमएसएमई, निर्यातक, दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप और राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यालय ने जानकारी दी है कि बजट के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सरकार को कई अहम सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक वेबिनार में बजट प्रस्ताव को सही तरीके से लागू करने के तरीकों पर चर्चा की गई। वहीं पक्षों से सुझाव लिए गए कि सरकार के मुताबिक इस वेबिनार के जरिए सभी पक्षों को बजट के प्रस्ताव के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि प्रस्ताव का पूरा फायदा उठाने के लिए निवेशकों और कारोबारियों के अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया जाए, जिससे बजट में जितनी भी योजनाओं का ऐलान किया गया है उसका पूरा फायदा उठाया जाए और उद्देश्यों को समय पर हासिल किया जा सके। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। होली से पहले महंगाई ने डाला रंग में भंग, आने वाले दिनों में और बिगड़ेगा आपके किचन का बजट। जी हां, होली से पहले ही महंगाई ने रंग में भंग डालना शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से केवल कच्चा तेल ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर नहीं है, वहीं खाद्य तेल ने भी ग्राहकों की जेब को भारी करना शुरू कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में 15 दिन में पाम तेल का भाव 20 से 25 रुपए बढ़ गया। सोया, सूरजमुखी और मूंगफली तेल की कीमतें भी बढ़ गई। सरसों तेल का भाव तो पहले से ही 200 रुपए लीटर के पास बना हुआ है। सीमित ग्लोबल सप्लाई की वजह से खाने का तेल पहले ही महंगा है और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में घी का काम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक देश में खपत होने वाला 65% खाने का तेल आयात करना पड़ता है और आयात होने वाले तेल में करीब 60% पाम ऑयल होता है। सप्लाई की पहले ही किल्लत चल रही है और अब रूस यूक्रेन युद्ध से यह किल्लत और बढ़ गई है।